विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम मैथ में दूसरा टॉपिक पूर्ण संख्याओं पर क्या है, पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, जो लगभग 20 टॉपिक पढ़ना है। 20 टॉपिक में आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है। बहुत सरल इजी में आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, अपने ज्ञान को वर्धन करें। आइए हम समय का ना नुकसान करते हुए हम हल करते हैं। आपको इस तरह से प्रश्न मिलेगा। अब हम अभ्यास, ये क्या है, अभ्यास प्रश्नावली, क्या है, अभ्यास प्रश्नावली हम हल कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ हल करते चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 आ गया। प्रश्न नंबर 1 आ गया, दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग। अब दो संख्याओं का योग क्या है? दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्या का योग कितना है? दो संख्याओं का योग 11,009 है। कितना? 11,009 है। अब एक संख्या कितनी है? एक संख्या एक संख्या एक संख्या कितना है? 9,900 9,999 9,999 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब इसके लिए हमको क्या करना होगा? दो संख्या है, दोनों एक संख्या तो आपको मालूम होगा, तो हम घटा लेते हैं। जब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? अब इसको 9 में से 9 गए 0। अब एक यहाँ से यहाँ 10 हो गए, 10 में से 9 गए, कितना होगा? 10 में से 9 गए 9, 9 गए 1, 10 में से 9 गए 1, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका ये 9 था, 9 में से 1 गए 0। अब यहाँ ये एक हासिल दे दे, ये 0, एक इधर लाए 10, 10 में से 9 गए 1। अपनी संख्या क्या होगी? अब इसमें पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या आपको मालूम हो गया। दूसरी संख्या, दूसरी दूसरी संख्या बराबर 10 10। अब 10 10 किस विकल्प में है? आप विकल्प को बी विकल्प में है। कौन सा विकल्प? बी में है। चलिए, हमारा हल हो गया 1 नंबर प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा, चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? चार अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? अब इसको ध्यान से देखें। चार अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? चार अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तब चार अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 9,999। कितना? 9,000 9,999। यानी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया? 9,999। अब तीन अंकों की कुल संख्या, तीन अंकों की कितनी हो जाएगी? 999। 999 यानी कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और तीन अंकों की बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 999। अब चार अंकों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अभी इसको हम घटा देंगे, घटा देंगे तो 9 9 गए 0, फिर 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0। अब कितना आ जाएगा? 9,000। 9 में से 9 गए, ये 0 होगा, सॉरी ये क्या है? 0। और फिर ये 9। अब कितनी, चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? एक तो ये हो गया, ये 9,000, इसमें 9,000 है। आप देख रहे हैं विकल्प सी। कौन सा विकल्प? सी होगा। विकल्प हमारा सी हो गया। अब दूसरा प्रश्न के अलावा तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 6400 धन 3,296 धन 2,448 धन 3,248 बराबर होगा। बराबर का मतलब है इसको आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आए वही आपको लिखना है।
6400, अब धन 3200, धन कितना 3200, 3296। अब फिर कितना जोड़ना है 2448, 2448, फिर 3248, कितना 3248। अब इसको आपको जोड़ देना है। 8 8 16, 16 6 22 का 2, 9 9 4 13 4 17, 17 2 19 का 9, कितना 19 का 9, फिर 4 2 6 2 4 10 2 12 1 13 3, फिर 6 3 9 2 11 11 3 14, 14 ये 15, कितना आ गया 15,392। 15,392 किस विकल्प में है 15,392 विकल्प में ये है। अब बराबर है इसका मतलब ये जोड़ा गया है। अब आगे आगे क्या करना है। अब इसमें दिया है 3,960, कितना 3,960 भागे 18, आप 18 का भाग दीजिए। अब इसको देखिए कितना आता है 18 दूना, आप यहां से करिए 18 दूना 36 और 3 आया, फिर 18 दूना 36, ये कट गया। अब ये कट गया, इसके बाद जीरो आया, इसको जीरो बढ़ा देते, जीरो नीचे उतार लो, जीरो बढ़ा दो, इसका यही नियम है। अब विकल्प कौन सा हो गया हमारा डी विकल्प हो गया। अब 4 हल हो गया, हम आगे पांचवा हल करते हैं। पांचवा क्या है, यह 96 * 88 संख्या 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसके लिए हमको क्या करना है, संख्या पहले इसको आप एक इस ढंग से करिए 9 6, फिर स्टार 8 8। अब इसमें 9 से विभाजित करने के लिए जो क्या नियम है, एक मिनट, इसके लिए हमको क्या करना होगा, सभी को पहले जोड़ते हैं। 9 से विभाजित स्थान पे जोड़ने से अगर सभी अंकों का योग कर लेते हैं, अगर 9 से कट जाता है तो वही हमारा 9 से विभाज्य होगा। तो 9 धन 6 धन स्टार, स्टार की जगह क्या आएगा धन 8 धन 8। अब इसको जोड़ते हैं 8 8 16, 16 6 22, 22 8, 30 1 31, 31 तो कटेगा नहीं 9 से। अब 31 नहीं कटेगा, अब इसके स्थान पर हम एक ऐसा अंक रखते हैं, इसके स्थान पर एक ऐसा अंक रखते हैं जो 9 से कट जाए। अब 31 धन 5 करे, 31 5 36, 31 5 36। अब इसको 9 से भाग दीजिए, 9 4 36। अब इसका मतलब है कि हमारा यहाँ जो है कौन से, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 5, कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, तब जोड़ेंगे तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, विकल्प हमारा ये है, ये विकल्प है। स्टार के स्थान पर क्या आएगा 5 आएगी, स्टार के स्थान पर क्या आएगा 5 आएगा। ओके मित्रों, अब हम 5 हल हो गया, अब आगे देखते हैं। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य, आपको क्या इसमें बताना है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये सब भाज्य बराबर होता है, इसको ऐसा करते हैं, भाज्य बराबर होता है, यहां लिख लेते हैं कहाँ पे, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल और धन
शेषफल होता है, धन शेषफल। अब इसका सूत्र ही है। अब भाजक भाज्य भाजक, अब ये भाजक कितना है, भाजक कितना है 51। भाज्य बराबर होता है, भाज्य आपको लाना है तो भाज्य की तो इसको भाज्य आपको लाना है तो क्या करेंगे हम, भाज्य भाज्य आपको मालूम करना है तो भाज्य लिख देते हैं, भाज्य। अब भाजक भाजक कितना है, भाजक भागफल धन भाज्य। अब भागफल कितना है कोष्टक में लिख लेते हैं, भाजक कितना है 51, भाजक 51 गुणे भाजक भागफल कितना है 16, कितना है 16, भागफल कितना है 16। अब धन शेषफल, धन शेषफल कितना है 27, कितना है 27, ये है 27। अब 15 गुणे 16 करेंगे, 15 16 में होगा 800, 15 16 में 816, 816 और धन 27, 816 धन 27 करेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद आया 8 7 6 13 का 3, 7 6 13 का 3 हो गया, फिर 2 1 3 1 4, इसके बाद 8, कितना आंसर आया 843। 843 किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी में है। इसका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर कितना होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब ये ही हमारा प्रश्न आया, आंसर कितना आया, आंसर आया, आंसर आया ये 843, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले प्रश्न साथ हल करते हैं। यदि किसी सम संख्या के अंकों, यदि यदि किसी सम संख्या के यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सदैव विभाजित होगी। यदि किसी संख्या सम संख्या पूछे, यदि किसी सम संख्या का क्या है अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो निम्न सदैव विभाजित होगी। अब इसके लिए क्या है, अब इसके लिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि सम संख्या कितना होता है हमारा, सम संख्या कितना होता है, सम संख्या हमारा 2 है, 2 और 2 से भी विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे 2 और 9, 2 गुणे 9 कर दें तो कितना आ जाएगा 18। अब 9 से भी विभाजित हो गया, 9 दूनी 18 और 2 9 18, तो इसके लिए क्या है हमारी कौन सी संख्या होगी, तो संख्या ने सदैव सदैव विभाजित होगी। अब इसमें कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये विकल्प सी 18, 18 हमारी विभाजित होगी। अब देखिए 24 नहीं होगा 9 से, 2 से हो जाएगा, 12 होगा 9 से नहीं होगा, 27 होगा 9 से और 2 से नहीं होगा। आप विकल्प के अनुसार भी लगा सकते हैं, विकल्प के अनुसार भी लगा देंगे। जैसे 2 2 छक 12 हो गया, 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया लेकिन 3 से नहीं कटेगा, 3 अठे 24 होगा, 9 से नहीं कटेगा, 27 होगा लेकिन 9 से होगा, 2 से नहीं, इसलिए सी विकल्प हमारा सही है। कौन सा विकल्प हमारा, सी विकल्प। अब 8वां देखते हैं। दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणन 20 है तो उनके विलोमों का योग क्या होगा। दो संख्याओं का योग, अब इसके लिए क्या करना होगा, अब दो संख्याओं के योग 10 है, उनका गुणन कितना है 20, योग कितना है। अब इसमें हमको दो फंडा है, एक दो, यह माना कौन सी संख्या वह है, माना दो संख्या कौन सा है, दो संख्या माना माना दो संख्या कौन सा है, दो संख्या x और y है, क्या है x और y है, ये क्या है। और अगर
एक्स और वाई हो गया। अगर विलोम माने, विलोम, एक्स वाई मतलब एक्स गुणे वाई, और विलोम, विलोम का मतलब होता है 1/x, ये गुणे हो गया आएगा तो भाग हो जाएगा, विलोम हो जाएगा 1/x गुणे 1/y, ये हमारा विलोम हो गया। अब इसको प्रश्नानुसार हम हल करेंगे, इसको प्रश्नानुसार हम हल करते हैं तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाए, योग है। प्रश्नानुसार हम हल करेंगे, एक्स धन वाई, एक्स धन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एक्स धन वाई बराबर 10 और एक्स वाई बराबर 20। एक्स वाई बराबर कितना मानेंगे, गुणन कितना होगा, गुणन ये है, गुणन कितना होगा 20। हम यहाँ तक हल कर लिए। अब इसके बाद संख्याओं का विलोम योग, संख्याओं का विलोम योग, संख्याओं का विलोम योग। अब संख्याओं का विलोम योग जो है कैसे होगा, संख्याओं का विलोम योग, विलोम योग, विलोम योग, योग, विलोम योग बराबर हो जाएगा 1/x, विलोम योग 1/x, 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 इसके बाद धन 1/y, 1/x, 1/y बराबर कितना हो जाएगा 10। और फिर एक्स वाई, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स, अब इसका बराबर हो जाएगा, एक बार पुनः देखते हैं, 1/x, 1/x और धन 1/y, 1/y बराबर कितना हो जाएगा, एक्स धन वाई बटे एक्स वाई। अब कितना हो जाएगा, 1/x धन 1/y बराबर एक्स धन वाई बटे, तो हमारा क्या संख्या हो जाएगी, योग कितना है 10 है, 10/20 कर देंगे, 10/20 कर देंगे, एक्स वाई जुड़े जब होगा तो 20 हो जाएगी, तो 10 इकन्नम 10, 10 दूनी 20, हमारा कितना संख्या आ गया, 1/2 आ गया। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे किस नियम के अनुसार सत्य है, ये 11 गुणे ब्रैकेट में, 11 गुणे ब्रैकेट में 12 गुणे 13 बराबर 11 गुणे 12 गुणे 13 किस नियम के अनुसार सत्य है। इसमें हम जैसे 13 गुणे 11 करेंगे, पहले बोर्ड मास का नियम है, पहले ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद जो अंक आएगा, इसको जो अंक आएगा तो मान उतना बराबर आएगा, इधर का भी बराबर आएगा और इधर का, क्योंकि तीनों संख्याएं एक है। अब बराबर के भी इधर भी इधर भी किस नियम के अनुसार पालन करेगा, ये सहचर नियम होगा। सहचर नियम है कोई भी क्रम इधर भी कर दो, गुण का सहचर नियम पालन होगा, उसका नियम ये है, हम छोटे से बता रहे हैं, इसका नहीं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे, अब इसका 4 कर दें, तो 2 3 6 चहो 24, इसका भी आया। अब फिर इधर कर लो, 4 गुणे 3 गुणे 2, अब 4 3 12 दूना 24, यही नियम फॉलो है। ये क्रम बदला है और गुणा हुआ है, इसलिए गुणा का सहचर नियम है। अगर जोड़ होता तो योग का क्रम विनिमय नहीं, और अगर गुणा का होता है जैसे, तो गुणन का क्रम विनिमय नियम होता है, इसमें गुणा का सहचर नियम है। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में संख्या 36,490 कितना, 36,490।
36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिए जाए, नई संख्या प्राप्त और मूल संख्या के बीच का अंतर। इसमें नई संख्या और क्रम बदल दें तो 36,490 है, 36,490 एक, दूसरा क्रम बदल लिया है 36,490। अब इसका क्या करना है, अंतर, इसका क्रम को हम बदल देंगे, किसका, 6 और 9 का। 6 और 9 को क्रम बदलेंगे हम परस्पर, तो 6 और 9 का किसका बदलना है, 6 और 9 का। तो पहले हो जाएगा 3,900, 39,460, इसका क्रम बदल दिए। अब फिर क्या हो जाएगा, 36,960, पहले किसका बदले हम, 9 का क्रम बदले। फिर कितना हो जाएगा, अगली संख्या में हम 3,946, 39,460, फिर क्रम बदल दे 3,000, 36,490। एक मिनट, इसका है। अब 6 और 9 का हम क्रम बदलते हैं, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 39,400, 39,460, क्रम बदलेंगे, 36,000 है तो 39,000 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये 39 हो गया, तो अब 36,490, 36,490। अब ये संख्या आ गई। अब इसमें क्या करना है, हम घटा देंगे। अब घटाएंगे तो जीरो में से जीरो गए, ये 16, 16 में 9 गए, 9 7 16, कितना आ जाएगा, 7। अब बचा ये 3 हो गए, 13, 13 में से 4 गए 9, और फिर 8 हो गया, 8 में 6 गए 2, ये 0 0 हो जाएंगे। 2970, 2970 किस विकल्प में है, 2970 हमारा विकल्प सी में है। अभी तक मैं कितना प्रश्न हल कर चुका, 10। अब हम 11 देख लेते हैं। 11 क्या है, 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दे तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर, अंतर में घटाना, हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तब मूल संख्या कितना है, मूल संख्या हमारा 26,487, 26,487, मूल संख्या कितना हुआ है, 26,487। अब 6 और 8 की क्या करना है, एक आपस में बदलने पर नई संख्या प्राप्त होगी। तो 28,000, एक 28,467 इधर प्राप्त हो गया। फिर 26,487, 26,487, दोनों को क्रम बदल दिया, 7 में से गए 6, 16 में से 8 गए 8, ये 3 हो गया, 13, 13 में से 4 गए 9, फिर इधर 7 हो गया, 7 में से 6 गए 1, 1986। अब 1900 कितना आया, ये देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि संख्या 6 और 8 बदल रहे हैं, तो यहाँ 7 थोड़ी बदलेगी। क्या, ये यहाँ कितना होगा, 87। अब 87 में ये 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 16, 16 में 60 गए 8, ये हो गया 3, 3 में से 13, 13 में से 4 गए 9, और ये 7, 7 में से 6 गए 1, 1980। 1980 कौन से विकल्प में है, हमारे बी विकल्प में है। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। 12, यदि संख्या 325, यदि संख्या 325 6 3 से विभाजित हो तो स्थान का अंक है, 3 से वही विभाजित होगा जो योग करने पर 3 से जुड़ जाएगा। अब 3, इसको करते हैं 3 धन 2 धन 5 धन स्टार स्टार धन 6। अब 3 2 5, 5 10 6 16,
16 और हम 3 से विभाजित करना है, 3 से हमको विभाजित करना है। अब ये आ गया कितना 16, अब 3 से विभाजित होगा, 3 3 9 27, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब 16 धन 2 जोड़ेंगे तभी 18 आएगा। अब यहाँ कौन सा अंक आएगा हमारा 2, विकल्प बी होगा, विकल्प बी होगा। इसमें 2 लेने पर योग हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 400 तक की कुल संख्याएं जिनमें 3 और 7 दोनों से भाग लग सकते हैं। 3 और 4 से दोनों तक भाग लग सकते हैं। 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 7 दोनों से भाग लग सके। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले 400 तक है ना, कितना है 400 तक। अब 400 तक में हम 3 और 7 दोनों से, एक बार पहले 400 400 भागे 3 धन 400 भागे 7 करेंगे, फिर 7 त्रिक 21। अब फिर 400 भागे माइनस कर देंगे, 400 भागे कितना 400 भागे 21। अब इसका निकाल लेंगे, 3 इकन्नम 3, इसका निकालेंगे, एक अलग अलग करके निकालते हैं। 400 भागे 3 कितना, 3 का भाग देते हैं, 3 इकन्नम 3, बचा कितना 1। अब 3 33 99, 3 33 99, यहाँ कितना गया 1, कितना शेष आया 1। अब इस प्रकार से हमने पहले में कितना शेष आया 100, पहले में कितना आया 133, पहले में कितना आया 133, फिर दूसरे में 400 भागे 7, दूसरे में कितना है 400 भागे 7 करते हैं, 400 भागे 7 करेंगे, ये जाएगा 7 इकन्नम 7 छंग 42, 7 7 पचे कितना आएगा 7 पचे 35, 35 5 40, 5 उतरा 0, 7 पचे 35, 7 सते 49, 49, ये 57 आए। पहले में कितना है 133 धन 57। अब इसको जोड़ लेंगे 133 और धन 57 में। अब इसमें इसमें हम क्या करेंगे 133 धन 57, इसके बाद 7 त्रिक 21, 400 भागे 21 करेंगे, पहले में हम यहाँ लिख लेते हैं कितना कितना आया था, पहले में 133, दूसरा 57, फिर इस दोनों का योग, फिर 400 भागे 21 कर देंगे। अब 400 भागे 21 करेंगे तो इसको कटेगा, चाहे 21 21 इकन्नम 21, 21 सत्ते, फिर 171 में ये कटेगा। अब इसको घटा देते हैं, 133 57 घटाएंगे कितना 171, ये बराबर आ जाएगा। आपको इतनी बड़ी संख्या नहीं देगा ये, सॉरी ये अपना पहले हम कितना भाग दिए थे 400 में, 400 में हम भाग दिए थे, 400 में हम पहले 3 से भाग दिए थे, फिर 7 से 3 से भाग दिए थे तो 133 आया, कितना 133, फिर 7 से भाग दिए थे तो आया 157। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना 7 3 10, 5 3 8 1 9, 190 आया। फिर जब 400 से भाग देंगे 21 में, कितना 400 से भाग देंगे 21 से तो 21 दूना 42 बढ़ जाएगा, करने में जाएगा, फिर इसके बाद 21 घटाएंगे, फिर ये 10 में एक गए 9,
इसके बाद ये 4 में से 2 गए, 29 आया 0। अब 21, 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। फिर 10 में 7 गए 3, 9, 9 में से 4 गए 5, 21 दूना 42 बढ़ गया, तो 21 नवैया, 21 नवैया यहाँ ले जाएंगे। यहाँ देखेंगे 400 भागे 21, पहले 21 इकन्नम ले गए, 21 आया, 21 इकन्नम 21 ले गए, तो यहाँ आया 9। फिर यहाँ कितना उतरा, यहाँ 1 गया 9, यहाँ 3, 3 में से 2 गए 1, 19 और 9 आया। अब इसको क्या करेंगे, 9 एकन्नम 9, इसको 9 से भाग दिया, 21 नवैया, 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 189, 189, 1 90, 1 आया। अब कितना आया, 1 आया। इसके पहले पहले में जब 3 से भाग दिए थे तो कितना आया था, 133, 133। फिर जब 4 से भाग दिए थे कितना आया था, 4 से भाग देने पर आया था 57। कितना आया, 57। इसको जोड़ लेंगे, 7 3 10 और 5 3 8 1 9, 190। अब 190 में हम यहाँ कितना आया, 19 घटाएंगे, 190 में 19 घटाएंगे, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 1 गए 7 और फिर 1, 171। 171 किस विकल्प में है हमारा, 171 बी विकल्प में है। अब इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों एक बार फिर समझ लें कि 400 तक की वही कुल संख्या है जिसमें 3 या 7 दोनों से भाग लग जाए। पहले 3 और 7 को दोनों को भाग देंगे किसमें, इससे अलग अलग, जो बार जाएगा उसको योग करेंगे, कुल जोड़ देंगे और फिर 3 और 7 का गुणा करके, 3 और 7 से दोनों गुणा करके जो विपार जाएगा उसको घटाएंगे। फिर कितना आया हमारे विकल्प में, 171 बी आया। अब प्रश्न हम आगे देखते हैं। प्रश्न आगे में है 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। अब इसको 55,055 को 11 से भाग देने पर, 11 पचे 55 कट गया। अब 0 उतरा, 0 में जाएगा नहीं, फिर 0 क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो हमारी अगली संख्या कितनी उतरे, 55। तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 कितना होगा, 11 पचे 55। एक बार 0 बढ़ाएंगे, 1 मिनट इसको ऐसे करते हैं, इसको अब 55,000 कितना, 55,055 को, 55,055 को 11 से भाग देते हैं। अब 11 पचे 55 हो गया। अब 0 उतरा, अब अगली संख्या क्या है, अगली संख्या में जाएगा नहीं, हम इसके लिए क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक संख्या उतारेंगे, कितना 55। फिर 5 में जाएगा नहीं, फिर अगली संख्या बढ़ाएंगे, एक संख्या उतारेंगे 55, 11 पचे 55, 11 पचे 55 आ गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारा संख्या कितना आया, आंसर कितना आया, ये 5005। 5005 किस में है, विकल्प बी में, विकल्प बी में। अब प्रश्न संख्या 15 कर लेते हैं। 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 13 या 3 या 13 दोनों से विभाजित में से किसी से विभक्त हो सके। 500 तक वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों से विभक्त हो सके। ये प्रश्न को ठीक उसी इसके पहले हल किया था, जो 3, एक बार 3 से 500 में, एक बार 3 से भाग देंगे, फिर एक बार 500 में, अब इसको जोड़ देंगे, 500 में 13 से भाग देंगे, फिर एक बार दोनों को गुणा करके
13 तियां 39, फिर 500 में क्या करेंगे, 39 से भाग देंगे, जो आएगा उसको घटाएंगे। 300 में 500 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 166 आएगा। फिर 500 में 13 का भाग देंगे तो आ जाएगा, 500 में 13 का भाग देंगे 38 आएगा। अब 500 में 39 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 8 14, 6 3 9 1 10, 1 1 2 204 माइनस, अब 39 से भाग देंगे तो 39 से भाग देने के बाद हमारा कितना आएगा, 12, माइनस 12 कर देंगे तो हमारा अंक आ जाएगा 14। ये 4 4 में से 2 गए 2, फिर ये 9 हो जाएगा, 9 से 1 गए 10 हो जाएगी, 1 गए 9, फिर ये 192, 192 संख्या हमारी बी होगा। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमने 15 तक किया। 15 का आगे वाला सवाल अगले भाग में होगा। अब हम वीडियो बड़ा हो जाए इसलिए हम अगले दिन हल करते हैं। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों नमो नमः।